हम यहाँ अभी छुप के बैठे हुए हैं कवर लेकर, ये कैक्टाई का। और इसकी वजह यह है कि हम अपनी प्रेजेंस का, यहाँ पे अपनी मौजूदगी का शायबा भी जानवरों को नहीं दे सकते जो यहाँ पे आइबैक्स या दूसरे जानवर मौजूद हैं जो वाइल्ड लाइफ के हैं। यहाँ जो लोकल मकामी वडेरे या यहाँ के जो लोकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे वो शिकार करवाते थे, जिसका कोई रूल्स रेगुलेशंस होती नहीं थी। अभी प्रोटेक्टेड एरिया में कोई हंटिंग नहीं होती। जी, आज हम यहाँ जा रहे हैं कराची से कीरथर नेशनल पार्क। कीरथर नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ का रिजर्व भी है, सेंचुरी भी है यहाँ पर, और ये एक प्रोटेक्टेड साइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी और इंटरनेशनली भी। देखते हैं यहाँ पे आज क्या वाइल्ड लाइफ है, उनको क्या क्या खतरात लाहक हैं। कराची से थाना बुला खान और थाना बुला खान से कीरथर नेशनल पार्क की हदूद में, और फिर यहाँ से करचाट में जहाँ पे इनका रेस्ट हाउस वगैरह और गेस्ट सेंटर है। तो यहाँ से हम मज़ीद मालूमात भी हासिल करेंगे और फिर शायद रात में हमारी रवानगी हो नाइट सफारी के, जहाँ पे हमें जानवरों का ताक़ुब करने का मौका मिल सकेगा। अभी हमारा यहाँ पे क़याम है मुख्तसर, और यहाँ पे शायद खाना वाना खाएंगे और उसके बाद हम रात में निकलेंगे और फिर सुस्ताने भी वापस रात की पूरी नींद करने भी यहाँ पर आएंगे। ये यहाँ की तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस का जो लुब्बे लुबाब वो यही है कि आप किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, ना ऐसी कोई हरकत एक्टिवली कर सकते हैं कि जिससे जानवर को नुकसान पहुँचे। यहाँ की वाइल्ड लाइफ को, जिसमें दरख्त भी शामिल हैं, घास फूस भी शामिल है, दूसरे पौधे भी शामिल हैं, और तमाम जानवरों की जितनी अनवा व अक़साम है वो शामिल हैं। इन बयाबानों में फिर हमारा गुज़र होगा जब सुबह इंशाल्लाह हम उठ जाएंगे, और नाश्ते से पहले हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जाएं पहाड़ों की तरफ, जहाँ पे हमें आइबैक्स नज़र आने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। कहते हैं यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आइबैक्स हैं, और दूसरे जानवर भी हैं, कैरेकस है, हमारे पास वुल्व्स हैं, जो कि शायद हम दुआ करते ना नज़र आए हमें, आ जाएँ, दूर से नज़र आ जाएँ भले। दिगर भी जानवर हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिलते हैं। जी, हम यहाँ पे मौजूद हैं कीरथर नेशनल पार्क के दरमियान में, बीच बिल्कुल, और ये इस वक्त रात का समय है। और रात में निकलने की वजह यह है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे जानवरों का ताक़ुब कर सकते हैं कि जो दिन में नहीं निकल सकते, या दिन में नहीं आते, या गर्मी के मौसम में वो अंदर चले जाते हैं, तो रात के ठंडे मौसम में बाहर आते हैं। हमारे साथ मोहम्मद मुबीन साहब मौजूद हैं, और ये गेम ऑफिसर हैं इस डिस्ट्रिक्ट के कीरथर नेशनल पार्क में। हम इनसे जानते हैं इस टेरेन के हवाले से। सर, ये बताइएगा कि ये इलाका कौन सा है और यहाँ पे कौन कौन से जानवर? यार, ये कीरथर नेशनल पार्क पे कीरथर पहाड़ है। यहाँ टॉप पे आइबैक्स है, ओडियाल है, हाइना है, जेकाल है, और नीचे चिंकारा है, टॉप पे कराकल है। काफ़ी वुल्फ, कभी कभी वुल्फ की भी साइटिंग हुई है, और ज़्यादातर यहाँ जो पॉपुलेशन है टॉप पे आइबैक्स की और ओडियाल की, और यहाँ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ चिंकारा की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सही। ये जो जानवरों की पॉपुलेशन है, इनमें से कुछ इंडेंजर्ड भी हैं, मतलब ख़त्म होने के दर पे भी हैं। इंडेंजर स्पीसी में स्ट्रिप्ड हाइना है, वुल्फ है, कराकल है, कुछ और भी हैं जो इंडेंजर स्पीसी हैं इस नेशनल पार्क में। मुबीन साहब से हमारी बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन हमारी अभी ख्वाहिश ये है कि जिन जानवरों की इन्होंने फहरिस्त गिनवाई है उनमें से हम किसी को देख सकें, अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें, और अगर ये मुमकिन हुआ तो कैमरे की आंख में भी उनको अक्स बंद कर सकें। लेकिन देखते हैं कि इस सफ़र में हमारे लिए अभी मज़ीद क्या क्या है आगे। अभी यहाँ हम एक ऐसे मकाम पर हैं जहाँ पे सुबह हमें दोबारा आना है और उसकी रेकी करने के लिए आए हैं कि क्या पता रात में कोई हमें ऐसी कोई जानवर मिल जाए यहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ पे एक छोटा सा हौज़ है, और यहाँ आइबैक्स जो है
ये सुबह पानी पीने के लिए आएंगे और वहाँ हमें ये तवक्को है कि हम उनका शॉट बना सकेंगे, उनको कैमरे में अक्स बंद कर सकेंगे, उनके हवाले से पूछ सकेंगे। देखते हैं सुबह क्या मिलता है हमें यहाँ पे। आप शिकार का है या नहीं है, पर मेरे को नहीं आपकी है। ड्यूटी है, मेरे ऊपर फर्ज है। हाँ आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी हमारा ड्यूटी है। पता नहीं कौन सा गाड़ी है, पता नहीं भूल जाएगा, ये सोच किया है। जबरदस्त 2 बजे भी गाड़ी घूमेगी, सोए हुए होंगे, बोल के आ जाएंगे ये यहाँ पर। जी अभी एक अनोखा वाक़या पेश आया कि हम तो पूरे स्टाफ के साथ जा रहे थे। यहाँ पे नाइट सफारी तरह की एक चीज़ थी कि हम नाइट लाइफ का ताक़ुब कर रहे थे यहाँ पे कि जानवरों में क्या दिख सकता है। तो हमारे पीछे हम जानवरों के ताक़ुब में, लेकिन हमारे ताक़ुब में कुछ लोग आए, उनमें से एक है मुराद साहब। असल में ये हमें देखने के लिए आए थे कि भाई हम कोई घुसपैठी है या फिर जानवरों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए तो नहीं आए। मैंने अभी गाड़ी देखा, मैंने देखा ऊपर जलेगा, मैंने पता कि किसका गाड़ी है, मैं उसको पता करूँगा किसका गाड़ी है किसका नहीं है। 2 किलोमीटर इन्होंने हमारा ताक़ुब किया है, हमें आके रोका है और फिर तस्दीक की है कि हम कुछ ऐसे अफराद नहीं हैं जो जानवरों को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। ये डिक्लेयर हुआ नेशनल पार्क 1974 में। प्रोटेक्टेड एरिया में कोई हंटिंग नहीं होती। हंटिंग के लिए एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम शुरू हुआ है आइबेक्स और उड़ियाल की हंटिंग के लिए। आइबेक्स और उड़ियाल की हंटिंग भी वहाँ होती है और नंबर होता है, लिमिटेड नंबर होता है, वो भी वहाँ होती है जहाँ गेम रिजर्व्स हैं हमारे। और वो भी तब होती है जब इनका सीज़न ये होता है कि हम नवंबर में इनको ऑक्शन करते हैं। एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर में ऑक्शन होता है, सिंध गवर्नमेंट करती है। और उसके बाद फिर वो शिकार शुरू होता है तक दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ख़त्म हो जाता है। कल हम पाकिस्तानी की बात करेंगे तो उनके लिए 5 जानवर मुख्तस किए गए हैं। और जो फॉरेनर्स हैं, जो गोरे आते हैं, उनके लिए 15 आइबेक्स हैं और 5 उड़ियाल हैं। वाइल्ड लाइफ का जिक्र हो और प्रोटेक्टेड एरियाज़ का जिक्र हो तो वहाँ पे थ्रेट्स का भी जिक्र आता है। और ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड फैक्ट है कि वाइल्ड लाइफ को जो थ्रेट्स हैं सबसे ज़्यादा वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड थ्रेट है मस्कन की तबाही और फिर पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। मस्कन की तबाही कई सूरत में आ सकती है कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन जारी हो, वहाँ पे कोई ओपनिंग अप हो रोड्स के लिए, या मुख्तलिफ कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएँ जिसकी वजह से हम आना जाना शुरू हो जाए। वहाँ पे कोई ये सिचुएशन किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के लिए तबाहकुन साबित होती है। के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन जो ये इस इंक्रीज़ होती जा रही है, मतलब हाउसिंग स्कीम भी आ गई और जो थ्रेड हमें फील हो रहा है, तो आने वाले वक्तों में ये जो हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जानवर यहाँ से माइग्रेट होके आगे निकल जाएगा। और जो कि अगर हमने ये नेचर के साथ जब हमने कोई भी हाथ चुरांत की है जब भी, तो बहुत बड़ा नुकसान पाया है हमने। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अंडर स्टाफिंग का शिकार है, चूँकि प्रायोरिटी सब्जेक्ट नहीं है डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या फिर ऑनगोइंग मेंटेनेंस के कॉन्टेक्स्ट में। इस वक्त आज के दिन सिंध वाइल्ड लाइफ मेन पावर के हिसाब से लेस देन 50% स्टाफिंग के साथ काम कर रहा है। इनको भी ये भी ध्यान तलब बात है कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव करें और इसके लिए आने वाले दिनों में हमें जो ख़तरात हैं उनको हम फेस कर सकें।